क्या क्या सर, सच्चे ये लोग कहते हैं कि न्यूड लिखा जाता है पोस्टमार्टम में, अगर न्यूड लाई जाती है, न्यूड लाई जाएगी तभी तो न्यूड लिखा जाएगा, बिना न्यूड न्यूड बॉडी लाई लाए हुए जाएगी लिखा तभी जाएगा न्यूड क्या? लिखा, नहीं न्यूड लाई हाँ। जाएगी तभी न्यूड लिखा जाएगा, अदरवाइज बॉडी को तो जैसे आती है वैसे ही देखा जाता है कि उसने जीन्स पहना हुआ है, शर्ट पहना हुआ, टॉप पहना हुआ, क्या पहना हुआ, किस तरह का उसमें पहना है, उसमें मेंशन रहेगा ना कि कपड़ा कौन सा है, क्या है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। देखिए इसमें पॉइंट नंबर 7 में है, पॉइंट नंबर 7 में कहता है कि सेक्स ऑफ द जो बॉडी लाई गई, सेक्स ऑफ द बॉडी, अपरेंट एज, रेस और कास्ट, ये आना चाहिए, और इसमें आना चाहिए डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लोथ्स एंड ऑफ ऑर्नामेंट्स ऑन द बॉडी, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर बॉडी में ये चीजें होती तो वो सारी लिखी जाती हैं कि भाई ये पहना हुआ था उसने, नाक का नथनी पहना हुआ है, उससे क्या होता है कि नाक की नथनी हुई है, या मान लीजिए सिंदूर लगा हुआ है, इससे ये साबित होता है कि आदमी फीमेल है, वो मैरिड है, या वो सब चीजें इससे साबित होती हैं। तो इस तरह से हम अंदाजा लगाते हैं एक तरह का, वो इसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाते हैं ये चीजें, इस तो उस पे कॉलम में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऑर्नामेंट इसमें सिर्फ है, कपड़ा है, क्लोथ्स है, नहीं कुछ नहीं है नहीं, लिखा हुआ। कपड़ों के ऑर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि उसमें बॉडी में न्यूड बॉडी वर्ड यूज किया गया है। न्यूड बॉडी यानी उन्होंने कि ना डिक्लेयर उसपे किया, कोई, ठीक। हाँ, ना ही उसमें कोई ऑर्नामेंट्स हैं, ना ही कोई क्लोथ्स हैं, ये इसमें लिखा गया है। अब आ जाइए आप, स्पेशल मार्क्स ऑन द स्किन सच एज स्कार, टैटूइंग, malformation, peculiarities or other marks of identification, state of the teeth, तो ये सब चीजें डिटेल में आनी चाहिए थी, कि जैसे कि अगर कोई मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी है वो लिखना चाहिए, हमें कायदे से लिखना चाहिए कि ब्लैक मोल, नाक के ऊपर ब्लैक मोल है, या कान के ऊपर है, गाल के ऊपर है, या स्कार है, कहीं कोई बहुत पुराना स्कार है इंजरी का, तो ये आइडेंटिटी होती है। जैसे कि जो आइडेंटिटी मार्क्स आपके किसी आधार कार्ड में या किसी आइडेंटिटी कार्ड में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं उससे मैच किए जाते हैं, तो वो मेंशन होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने इसकी जगह सिर्फ इतना लिखना सफिशिएंट समझा है, बॉडी आइडेंटिफाइड, अब आइडेंटिफाइड टोकन चेक, बस इतना वर्ड आया है, बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन चेक। बॉडी आइडेंटिफाइड बाय होम, किसने बॉडी आइडेंटिफाई की, किस आधार पर आइडेंटिफाई की, ऐसा कुछ इसमें मेंशन नहीं है। तो ये मतलब चीजें कि चेहरे का जो आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आपने कहा कि मोल ऑन ये चेक और कुछ नोज भी, और एनीवेयर और एनी जैसे आपका प्रीवियस आपका प्रीवियस आप मान लीजिए, आपको आप ये क्लेम करते हैं कि आप आशुतोष पाठक हैं, आशुतोष पाठक के पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होगा, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, कुछ तो होगा। आप अगर अपना आधार कार्ड निकाल के देखेंगे या पैन कार्ड निकाल के देखेंगे, उसमें लिखा रहता है आइडेंटिटी मार्क्स एटलीस्ट 2, कई जगह 3 भी मांगते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मार्क्स जो होते हैं वो एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति में नहीं मिल सकते। जैसे कि आपकी बायोमेट्रिक्स एकदम वो यूनिक होती है, हर एक आदमी का बायोमेट्रिक भी यूनिक होता है, उसी तरह आइडेंटिटी मार्क्स भी यूनिक माने जाते हैं। यानी कि मेरे एक जगह का तिल और दूसरा एक आइडेंटिटी मार्क्स, वो एग्जैक्टली दूसरे आदमी में मिलना असंभव है। तो ये इसके लिए आइडेंटिटी मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो इसमें नहीं मेंशन है। नहीं मेंशन है, तो ठीक है, इतना आगे। लिखा गया कि बॉडी आइडेंटिफाइड एंड टोकन हाँ। चेक, वो अब इनकी क्या भाषा है, इसका क्या मतलब है, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, हो सकता है इनके यहाँ भाई ये यूज होता हो, बट इसका क्या है, किसने आइडेंटिफाई की बॉडी, ये हमें नहीं पता, या पुलिस ने आइडेंटिफाई करके दी होगी कि भाई ये दिशा सालियान है, तो इनको कायदे से पूछना चाहिए था, या इन्होंने कुछ नहीं तो नोट कर लेना चाहिए था कि ये आइडेंटिटी मार्क्स मिले, और इनका आधार कार्ड लाना चाहिए, आधार कार्ड से आप मैच करना चाहिए था कि भाई ये दोनों चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, और नहीं भी मिल रही हैं तो आपको जो मिल रहा है मार्क्स ऑफ आइडेंटिटी, वो आप मेंशन कर दीजिए कि भाई इस बॉडी का ये है आइडेंटिटी मार्क्स, और ये लिख दीजिए कि भाई ये जो बॉडी का आधार कार्ड या जो भी लाया गया है जिससे ये प्रूव होता है कि ये दिशा सालियान है, वो इससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, वो भी मेंशन कर सकते थे अगर आप उसमें कोई वेरिएशन है तो, ठीक है। हाँ, अब तो आगे। एक तो ये हो, अब आगे बढ़ते हैं। राइगर बॉटिस ऑब्वियसली क्योंकि 2-3 दिन बाद, 3 दिन बाद शायद इसका वो हुआ है, तो प्रेजेंट है, जनरलाइज्ड है, वो सही है। एक्सटेंट एंड साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, नो साइंस ऑफ डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है, क्योंकि
बॉडी प्रिजर्व रही होगी तो शायद डिकम्पोजिशन का चांस नहीं था। बाकी जो ब्लड जमा हो जाता है डिपेंडेंट पार्ट्स में, वो इसमें मेंशन्ड है, वो आमतौर पर दिखता है ऐसी बॉडीज में, वो भी सही है। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 13 पर। ये इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में जो है कि state of eyes, position of tongue and nature of fluid oozing from mouth, nostrils और ears। यानी कि जो चेहरे पर हम जब एग्जामिन करते हैं तो आईज को, टंग को और इनके जो मुंह को, नॉस्ट्रिल्स को और ईयर्स को देखते हैं कि वहां से कहीं से कोई किसी तरह का फ्लूइड, जैसे कि या तो ब्लड हो सकता है या कोई सलाइवा हो सकता है, मुंह से सलाइवा हो सकता है, कान से ब्लड आ सकता है, सीएसएफ लीक हो सकता है। सीएसएफ लीक जो है वो बताता है कि भाई आपका जो है बॉडी का अंदर फ्रैक्चर रहा है ब्रेन में, इसके कारण हो सकता है सीएसएफ लीक हो रहा हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें कि सिर्फ इतना लिखा गया है, इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड। अब ये नहीं पता लग रहा है कि इंजर्ड आई और माउथ दोनों हैं। अगर दोनों हैं, इंजर्ड आई और माउथ, तो क्या इंजरीज हैं वो नहीं पता है। इंजरीज बहुत ही ढंग से मेंशन करनी होती है। इंजरी किस तरह की है, नंबर एक, किस तरह की है, मतलब कि क्या वो लेसरेटेड वुंड है, क्या वो कंट्यूजन है, क्या वो अब्रेजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइज क्या है उस इंजरी का, उसका लोकेशन क्या है इंजरी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम पोस्टमार्टम में करते हैं। तो ये बहुत ही कह लीजिए स्केची, मैंने वर्ड यूज किया था स्केची, जो है एक तरह का वो स्केची रिपोर्ट हो जाती है। इंजर्ड आई, माउथ सेमी क्लोज्ड। माउथ और आई सेमी क्लोज्ड होता है आमतौर पे जो डेथ्स होती हैं, पर इसमें मतलब जो इंजरीज हैं उसकी डिटेल लैकिंग है, यानी कि कमी है, इसमें नहीं मिल रही है। टंग इनसाइड ओरल कैविटी, दैट इज फाइन। मतलब टंग बाहर कई बार निकल जाती है, जैसे जब कई लोग फांसी लगा लेते हैं, जब फांसी लगाते हैं तो टंग जो है बाहर प्रोट्रूड कर जाती है बिकॉज ऑफ प्रेशर, एंड उसके ऊपर जो इकट्ठा हो जाता है, ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप हैंगिंग या नॉन हैंगिंग का हम जब बात करते हैं ना,